मैंने अपने मुंह में एक सिगरेट दबाई थी, लेकिन घास की वजह से वह ठीक से जल नहीं पाई। तभी मुझे एहसास हुआ कि जमीन रबर से बनी हुई है। जब मैं उस आवाज के पीछे गया तो यह देखकर हैरान रह गया कि पड़ोसी शहर का हर घर एक जैसा था। यह अजीब था। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और फैसला किया कि हमें यहाँ से निकलना होगा। हम बहुत देर तक चलते रहे, लेकिन बार बार फिर उसी घर नंबर 9 पर लौट आते थे। हालांकि तेल लगभग खत्म हो चुका था, फिर भी हम दोबारा घर नंबर 9 पर ही रुके। हम फिर से अंदर गए। मेरे आश्चर्य के लिए फ्रिज में खाना मौजूद था, लेकिन जुकीनी से मोम जैसी गंध आ रही थी। उसका कोई स्वाद नहीं था। हमने तय किया कि पैदल चलेंगे, एकदम सीधी रेखा में, बिना कहीं मुड़े। फिर भी हम इस मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाए। अचानक घर की लाइटें झिलमिलाने लगी। हम जल्दी से अंदर गए, सिर्फ रात का बचा हुआ खाना देखने के लिए, और फिर मेज पर बैठ गए। दरवाजे पर एक डिब्बा भी रखा था जिसमें पानी और खाना भरा हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई खिलौना हूँ जिसे किसी अनजान व्यापारी ने पैक कर दिया हो। मैंने घर नंबर 9 को आग लगाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद कोई हमें देख रहा हो। लेकिन घर को नुकसान पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम गहरी नींद में सो गए। जब हम जागे तो हमारे सामने एक और डिब्बा पड़ा था। इस बार 2 डिब्बे थे। एक डिब्बे पर एक नोट रखा था, एक बच्चे को पालो और यहीं रहो। जिस घर पर हम खड़े थे वह पूरी तरह से बिना किसी नुकसान के फिर से ठीक हो चुका था। हमारे पास हकीकत को स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। खुशकिस्मती से वह बच्चा जल्दी ही किशोर बन गया, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उग्र था। अगर चीजें उसकी मर्जी के अनुसार नहीं होती तो वह पूरी ताकत से चिल्लाता रहता जब तक हम उसकी मांगे पूरी न कर दें। आखिरकार मेरे दिमाग में एक योजना आई। अगर ये दुनिया गलत थी तो इसका जवाब जमीन के नीचे छिपा होना चाहिए। मैं पागलों की तरह खुदाई करने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं काफी गहराई तक गया तो असली दुनिया तक पहुंच जाऊंगा। जमीन के बहुत नीचे से मुझे उस लड़के की आवाज सुनाई दी जो टीवी देख रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे खाना दे। मुझे लगता था कि इस सब के पीछे जो दिमाग है वह उस लड़के को कभी मरने नहीं देगा, लेकिन मेरी पत्नी का दिल पिघल गया और उसने लड़के को बचा लिया। मैंने उसे अलविदा कहा और अपना पूरा ध्यान लड़के पर ही केंद्रित कर दिया।